भैया बहन नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय क्रमचय है ना। क्रमचय तो अध्याय 15 है ये। क्रमचय मतलब क्या होगा? परमुटेशन। स्पष्ट है यहाँ से क्रम का चयन करना, क्रम धन चयन क्रमचय है ना। किसी भी अपने को जो वस्तु दिया है उसको चयन करने की प्रक्रिया रहेगी उसी को। दिन शुक्रवार और 25/12/2020 आप सभी के लिए सुबह मंगलकारी हो। तो क्रमचय की परिभाषा देखते हैं। परमुटेशन जैसे अपने को कोई दी वस्तु है, दी हुई वस्तुओं के किसी समुच्चय में से, समुच्चय मतलब इस प्रकार से सर्पाकार कोष्ठक होगा है ना। समुच्चय में से एक बार में कुछ या सभी वस्तुओं से प्रत्येक को लेकर जितने भिन्न विन्यास बनाए जा सकते हैं है ना, उनमें से प्रत्येक विन्यास को एक क्रमचय कहते हैं। जैसे और इसे P से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग n असमान वस्तु है, इसमें से एक बार में r वस्तु ले रहे हैं, तब क्रमचयों की संख्या लेने पर बने क्रमचयों की संख्या इस प्रकार से हो जाएगा NPR। मतलब n क्या है? पूरा वस्तु है, टोटल वस्तु, और r क्या है? जो वस्तु ले रहे हैं है ना। और p किसको शो कर रहा है? क्रमचय को। तो या इसे इस प्रकार से भी लिखते हैं PNR है ना, छोटा कोष्ठक से दर्शाते हैं। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदि हम लोग A, B और C तीन असमान वस्तु है और एक बार में दो वस्तु को चुनने के तरीके तो इस प्रकार से हो जाएगा। AB वस्तु हो गया, फिर BC वस्तु हो जाएगा, फिर CA वस्तु हो जाएगा, फिर B और A हो जाएगा, फिर C और A हो जाएगा, और A और C। तो कह सकते हैं कि तीन वस्तुओं में से एक बार में दो वस्तु लेने पर बने क्रमचयों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 6। 1 2 3 4 5 6 है ना। अब इसमें गणना का मूल सिद्धांत तो दो प्रकार के हैं यहाँ पे, योग का मूल सिद्धांत और दूसरा क्या हो जाएगा? गुणन का मूल सिद्धांत। जैसे यहाँ पे m क्या है? भिन्न भिन्न m और n, ये दो भिन्न भिन्न क्या है? तरीकों का कोई वस्तु है। इसमें जैसे इसमें से 15 क्या है? बॉयस है ना, बॉयस में से, और इसी में से n भिन्न तरीके में से 10 गर्ल्स है। टोटल कितना है? 25 विद्यार्थी है। उसमें से मॉनिटर का अपने को ये करना है। तो जब मॉनिटर अपन चुनाव करेंगे कक्षा में, तो 15 में से 15 लड़के को अपन चुन सकते हैं। तो 15 में से एक लड़के को चुनने के प्रकार कितना हो जाएगा? 15। इसी प्रकार से या तो हम गर्ल्स है उसको चुन सकते हैं, तो 10 गर्ल्स में से एक गर्ल्स को 10 प्रकार से चुन सकते हैं। तो ये दोनों के किस पे योग नियम है। अतः कक्षा प्रतिनिधि के लिए एक लड़का या एक लड़की है ना, चुनने के तरीके की संख्या क्या हो जाएगा? 15 धन 10 बराबर 25। इसी प्रकार से गुणन का मूलभूत सिद्धांत है ना। जैसे m घटना है और n दो भिन्न घटनाएं हैं, इसमें से अपन तब दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों से घटित होने की संख्या क्या हो जाएगा? m गुणा n। ये गुणन सिद्धांत है, गुणन का मूल सिद्धांत बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक 12 दरवाज़ा है ना, एक हॉल है, उसमें 12 दरवाज़ा है और एक व्यक्ति अंदर जाता है, फिर अन्य अंदर तो चले गया, अन्य वो 11 जो दरवाज़ा है उसमें से निकल सकता है बाहर। एक तो प्रयोग कर लिया है, पर जो शेष जो बचता है 12 में, तो अंदर 11 दरवाज़ों में से बाहर आ सकता है। तो अतः तब कुल तरीकों की संख्या कितना हो जाएगा? 12 गुणा 11 बराबर 132। तो इस प्रकार से दरवाजे हैं, ये जो घटनाएं हैं वो किस में आएगा? गुणन का नियम में आएगा। योग नियम में जैसे अपन उदाहरण दिए हैं, इसी में अपन प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन पहला इस प्रकार से दिया है। एक कमरे में 6 दरवाज़ा, जैसे ये एक कमरा हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 दरवाजे हैं। एक व्यक्ति कितने प्रकार से कमरे में प्रवेश करेगा तथा दूसरे दरवाजे से बाहर आएगा। अब चूँकि इस कमरे में एक व्यक्ति है, इस दरवाजे से अंदर गया ये, तो 6 दरवाजे में से एक व्यक्ति 6 प्रकार से प्रवेश करेगा। कितने प्रकार से प्रवेश करेगा बोल रहा है। जैसे इसका उपयोग किया, वो इसका उपयोग कर सकता है, इसका कर सकता है, इसका कर सकता है, इसका कर सकता है, इसका कर सकता है। तो 6 प्रकार से प्रवेश कर सकता है।
अब वापिस जब वो ये करता है तो एक में घुसेगा, शेष कितना बच जाएगा, 5 दरवाजे में से, है ना। तो 5 प्रकार से वो क्या होता है, बाहर निकल सकता है। इसलिए गुणन का मूल सिद्धांत से क्या हो जाएगा, कुल तरीकों की संख्या बराबर 6 गुणा 5 बराबर 30। तो हाल है, इसलिए प्रश्न को देखकर ही स्पष्ट होना चाहिए कि अपने को योग नियम लगेगा, गुणा नियम। ये हाल है, ये है, इस प्रकार से एक इसमें आता है गुणा नियम में। इसी में 15.1 का 6वां क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, 1 से 6 तक अपने को अंक दिया है। इसमें से 3 अंकों की कितनी सम संख्या है, सम मतलब 2 4 6, है ना, बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरुक्ति की अनुमति है। मतलब एक अंक को 2 बार ले सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे संख्या के इकाई स्थान को 2 4 या 6 से भरा जा सकता है। जैसे इकाई स्थान मतलब जैसे ये हो गया इकाई, है ना, ये इकाई हो गए 2 4 6, इससे भर सकते हैं। अब इकाई स्थान को पूर्ण करने के तरीकों की संख्या कितना हो जाएगा, या तो 2 4 6। क्यों, हम लोग 3 संख्या है, परंतु वो संख्या कैसी होनी चाहिए, सम संख्या, इसलिए 2 4 6 को लिए हैं। तो 1 2 3 हो जाएगा। तो इकाई स्थान को पूर्ण करने के तरीकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। अब चूंकि अंकों की पुनरुक्ति की अनुमति है ना, इसमें बोल रहे हैं, इसलिए इकाई स्थान को पूर्ण करने की तरीकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 6। इसको 2 बार भर सकते हैं, या तो 4 की जगह 2 को कर सकते हैं, 2 की जगह 4 को। इस प्रकार से 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। एवं सैकड़ा स्थान को, क्योंकि अपने को कितने अंकों की बनाई है, इकाई, दाही और सैकड़ा, 3 अंकों की बनानी है। ये इकाई अंक हो गया, अब दाही हो गया, और ये सैकड़ा हो गया। एवं सैकड़ा स्थान को पूर्ण करने के तरीके बराबर भी कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अतः 3 अंकों की कुल सम संख्याएं बनाई जा सकती है, 6 गुणा 6 गुणा 3। ये इकाई हो गया, दाही हो गया और सैकड़ा। इकाई में 3 2 4 6 3 हो गया, ये 6 6 और सैकड़ा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 108। धन्यवाद, आप लोग होमवर्क कर